छात्रों को मेरा राकेश भारल का सादर जय जिनेंद्र। स्टोव की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 49वें नंबर के श्लोक को 49। ठीक है, अब अगली कक्षा में ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले शुद्धोच्चारण करेंगे, इसके बाद अर्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ में इसको ध्यान से सुनिएगा और दोहराइएगा। अविद्या अविद्याभिधुरम, अविद्याभिधुरम ज्योतिः, अविद्याभिधुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत्, परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यम, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। ओके, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। पूरा पढ़ते हैं। अविद्याभिधुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। ठीक है, एक बार और। अविद्याभिधुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। क्या कहते हैं, अर्थ देखते हैं अब। अविद्याभिधुरम, अविद्या को भेदने वाली अर्थात अविद्या को नष्ट करने वाली, अविद्या रूपी अंधकार को नाश करने वाली। अविद्या मतलब अज्ञान, ठीक। तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली ज्योति ही, ज्योति मतलब ज्योति प्रकाश पुंज, परम मतलब उत्कृष्ट, ज्ञानमयम ज्ञानमय, महत् मतलब बहुत बहुत बड़े, महान जिसे हम कहेंगे। ठीक है, पूरा अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि अविद्या या अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली महत् ज्ञानमयम, महान ज्ञान स्वरूपी, जिसे हम केवल ज्ञान कह सकते हैं, ऐसी केवल ज्ञान स्वरूपी परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति। ठीक है, जब अज्ञान को अंधकार बताया जाता है तो ज्ञान को ज्योति या प्रकाश पुंज कहा जाता है, तभी तो वो उसको हटा पाएगा। तो महान केवल ज्ञान रूपी परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति है। ठीक है, मतलब कहने का आशय ये है कि अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए महान केवल ज्ञान स्वरूपी उत्कृष्ट ज्योति है, जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करेगी। तो उस ज्ञान रूपी ज्योति को क्या करना चाहिए, तत्प्रष्टव्यम, उसी के बारे में पूछना चाहिए, तदेष्टव्यम, उसी के बारे में इच्छा करना चाहिए, तद्द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए। किसके द्वारा, मुमुक्षुभिः, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वालों के द्वारा। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें कहते हैं मुमुक्षु। ठीक, अब जो एक पंथ चल गया है मुमुक्षु पंथ, तो वो केवल नाम है, वो रखा हुआ है कि हम मोक्ष की इच्छा करते हैं। वास्तविकता में मुमुक्षु कौन होता है, मुमुक्षु कहते हैं वो परम योगी साधक। सीधी बात है, मुनि के पहले, दिगंबर मुनि के पहले तो कोई मुमुक्षु कह नहीं सकता है ना, हो नहीं सकता है ना। तो और मुनियों में भी वो जो वास्तविकता में अंतरंग से वीतरागता को धारण करते हुए मोक्ष मार्ग के लिए गंभीर हैं, ऐसे ऐसे उनको मुमुक्षु कहा जाता है। और वह मुमुक्षु उस महान केवल ज्ञान स्वरूपी ज्योति के बारे में तत्प्रष्टव्यम पूछना चाहिए,
ठीक है। तदेष्टव्यम, तत् इष्टव्यम लिखा है, इष्ट, ठीक, इष्टव्यम, इष्ट, इष्ट शब्द से बना है। यहाँ पर तीनों जगह पर तब्यत प्रत्यय लगा है, ध्यान रखना, तब्यत। संस्कृत में एक तब्यत प्रत्यय होता है जिसका अर्थ होता है चाहिए, ठीक है, या फिर योग्य। जैसे कि कर्तव्यम आपने सुना होगा, कर्तव्य, कर्तव्य शब्द सुना है, संस्कृत में कर्तव्य हो जाता है, यहाँ पर भी तब्यत प्रत्यय लगा है। इसका अर्थ होता है करने योग्य या फिर करना चाहिए, कर्तव्यम। तो प्रष्टव्यम पूछना चाहिए, इष्टव्यम इच्छा रखना चाहिए, और तद्द्रष्टव्यम देखना चाहिए मुमुक्षुओं के द्वारा, ठीक। अगला श्लोक चलते हैं, 50वें नंबर का श्लोक। तो आइए अब 50वें नंबर के श्लोक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करते हैं। जीवोन्यः, ध्यान रखना ये अवग्रह का चिन्ह है, ठीक है। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः, चान एक्चुअली यहाँ विसर्ग था लेकिन यहाँ स्वर आ गया, इसके कारण से विसर्ग का लोप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम जब लिखेंगे अर्थ तो विसर्ग लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। पुद्गलश्चान्य, तो बिना विसर्ग के ही उच्चारण करना है हमें यहाँ, ठीक है। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः यदन्यदुच्यते किंचित्, यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। ये समझ लीजिए कि अंतिमी श्लोक है, हालांकि एक और है अभी, लेकिन ये पूरा सार रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जीवोन्यः, जीवः अन्यः, है ना। जब इसको अपन पूरी तरीके से तोड़ेंगे तो मूल शब्द इसके ये बन जाएंगे, जीवः अन्यः। जब इसकी संधि करते हैं तो विसर्ग का पहले हो जाता है जीवो, ठीक। फिर जब ओ हो जाता है तो इस आ की जगह पर हो जाता है एस, ये विसर्ग, सॉरी अवग्रह। तो ये कहलाती है पूर्व रूप संधि, और विसर्ग का ओ होना कहलाती है विसर्ग संधि। जीवोन्यः, जीव अन्य है, क्या है? जीवः अन्यः, जीव अन्य है। पुद्गलश्च अन्यः, और पुद्गल, चा मतलब और, पुद्गलः अन्यः, पुद्गल अन्य है। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। अन्य मतलब भिन्न है, ठीक है, अलग। जीव अलग, पुद्गल अलग। इत्यसौ, इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? इति धन असौ। हम आपसे संधि विच्छेद नहीं पूछते हैं, लेकिन हम आपसे संधि का नाम पूछेंगे। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है देखो, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है यूट्यूब के। ई को या, ठीक, यहाँ से ता को अलग कर दिया, आधा ता, तो आधा ता इधर पे बच गया अपना, और ई निकला इधर और ई बन गया या, आधा बनाएगा लेकिन आ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, तो हो गया पूरा। और सौ तो है ही, इति असौ। इस प्रकार से असौ मतलब यह है तत्व संग्रह, तत्व का सार है। क्या? जीव अलग है और पुद्गल अलग है, इस प्रकार यह तत्व का सार है। सिर्फ यही तत्व का सार है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। यदन्य दुच्यते किंचित, अब यहां पर क्या कहते हैं कि यत अन्यत, यत अन्यत उच्यते, ये
ता का दा हो गया, यहाँ भी ता का दा हो गया, और ऊ जुड़ गया तो दू हो गया। ठीक है। यत जो कुछ, अन्यत अन्य, दूसरी चीजें, उच्यते कही जाती हैं, किंचित थोड़ी बहुत, सोस्तु तस्यैव विस्तरः, सो अस्तु, ये भी सह और अस्तु, वह, अस्तु मतलब हो, तस्यैव, यहाँ की संधि विच्छेद क्या होगी, तस्य धन एव बराबर तस्यैव, यहाँ आ था और ए था, दोनों मिलकर के हो गया ऐ, और ऐ की मात्रा यहाँ चढ़ गई। ठीक, ऐसे। तो तस्य एव विस्तरः, तस्य मतलब उसका ही, एव मतलब ही, विस्तरः विस्तार, विस्तार है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी अन्य प्रकार से बोला जाता है, कहा जाता है, हैं, यत अन्यत उच्यते, जो अन्य प्रकार से या अन्य तरीके से कुछ भी, या अन्य जो भी बोला गया है, किंचित मतलब कुछ भी, सोस्तु तस्यैव विस्तरः, वह उसका ही विस्तार है और कुछ भी नहीं है। किसका विस्तार है, जीव और पुद्गल का। संसार में सिर्फ दो ही चीज है, जीव है या पुद्गल है। ठीक है। अब पुद्गल को हम ले लें अजीब, ठीक, तो अजीब बोलेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है, यही समझना है, और जो कुछ भी बोला जाता है वह सब इसका विस्तार है। ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी और डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद अपन कक्षा को खत्म करेंगे।